हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलन मनहुआ के चैप्टर 346 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हेवनली डाओ इनकारनेशन और बाकी रेमिनेंट इमॉर्टल्स के बीच की भयानक बैटल अपने चरम पर पहुंच जाती, उनकी टक्कर से आसपास के पूरे प्लैनेट्स पल भर में पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। हेवनली डाओ इनकारनेशन बेहद तेज स्पीड से उड़ते हुए लगातार होने वाले अटैक्स को डोड्स करता और उनके बीच से निकलता जाता है। वह पूरी ताकत से भाग रहा होता है, जबकि उसके पीछे पड़े रेमेंट इमॉर्टल्स लगातार उसका पीछा करते हुए चिल्लाते हैं, अरे अभी तो तुमने हमें यहाँ से निकल जाने को कहा था, फिर अब खुद क्यों भाग रहे हो। लेकिन उनकी नज़र से छिपा हुआ एक डेडली ट्रैप फॉर्मेशन पहले से ही नीचे तैयार होता है। जैसे ही हेवनली डाओ इनकारनेशन उसके ऊपर पहुंचता है, वह सीधे उसी जाल में फंस जाता है। तभी एक रेमेंट इमॉर्टल जोर से चिल्लाता है, सब लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक साथ लगाओ, चाहे इसकी कल्टीवेशन आसमान तक पहुंचती हो, लेकिन अब यह किसी भी हालत में बचकर नहीं निकल पाएगा। उसी समय हुडेड ओल्ड मैन मन ही मन ठान लेता है कि आखिर यह सब चालें चलने वाला असली इंसान कौन है। दूसरी ओर स्केर्ड रेमिनेंट इमॉर्टल कहता है कि डाओइस्ट लिंगन की ट्रेस टू द सोर्स डिवाइन एबिलिटी पूरे अपर रियलम में बेजोड़ है, इसलिए इस रहस्य का पता लगाने की जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। लेकिन हेवनली डाओ इनकारनेशन केवल हल्की सी मुस्कान देता है और कुछ धीमी हंसी हंसने लगता है। यह देखकर पास खड़ी एक फीमेल रेमिनेंट इमॉर्टल हैरानी से पूछती है कि आखिर वह हंस क्यों रहा है। तब हेवनली डाओ इनकारनेशन शांत स्वर में कहता है कि यह जगह उन्हें उबालकर खत्म करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके शब्द खत्म होते ही नीचे से अचानक भयानक एब्सोल्यूट यिन एनर्जी विस्फोट की तरफ फूट पड़ती है और वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं। हुडेड ओल्ड रेमिनेंट इमॉर्टल घबराकर चिल्लाता है, ये तो एब्सोल्यूट यिन ओरिजिन एनर्जी है, ये सचमुच एक ट्रैप है। ये सुनते ही बाकी रेमिनेंट इमॉर्टल्स पूरी तरह घबरा जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि ऐसी भयानक चीजें यहाँ कैसे मौजूद हो सकती है। तभी फीमेल रेमिनेंट इमॉर्टल चारों ओर देखकर डर के साथ कहती है कि उधर भी यही एनर्जी है और वे पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुके हैं। उसके पास खड़ा डाओइस्ट तुरंत चिल्लाता है कि सब लोग तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करें। वह खुद अपनी रक्षा के लिए एक शील्ड बैरियर बनाती है और पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करती हुई मन ही मन सोचती है कि उन्होंने इतनी कठिन मेहनत से अपनी आज की कल्टीवेशन हासिल की है, तो क्या वे सच में यहीं मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ओवरवेलमिंग एब्सोल्यूट यिन एनर्जी उसकी बैरियर को छूती है, वह तुरंत गलने लगती है। अगले ही पल वह एनर्जी उसके पूरे शरीर को निगल लेती है। वह असहनीय दर्द से चीख उठती है क्योंकि उसका पूरा शरीर एब्सोल्यूट यिन एनर्जी द्वारा तेजी से कॉरोड होने लगता है। उधर होंग यू अपनी जगह चारों ओर नजर दौड़ाते हुए हैरानी से कहती है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी अधिक है। टाओ याओ समझाती है कि एपॉक फ्रूट धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है और हेवन तथा अर्थ के रूल्स पहले से कहीं अधिक कंप्लीट होते जा रहे हैं। वह अफसोस जताते हुए कहती है कि अगर इन लोगों ने अपने मन को शांत रखकर कुछ 100 साल और धैर्य से इंतजार किया होता तो शायद उन्हें इमॉर्टल डाओ की एक झलक देखने का अवसर मिल जाता। तभी गुचेंग शांत स्वर में कहता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है, इतना कि अब अवसर की केवल एक छोटी सी किरण भी दिखाई दे जाए तो वे अपनी जान ही नहीं बल्कि अपने पूरे क्लैन की भी परवाह नहीं करेंगे। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आती है और वह मन ही मन सोचता है कि ये कुछ लोग उम्मीद से ज्यादा जिद्दी निकले। उसके हिसाब से इनके पीछे आने वाले बाकी लोग भी जीत जल्द ही पहुंच जाएंगे, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह खुद ही एक्शन लेकर इस पूरे मामले का जल्दी अंत कर दे। इसी बीच कुछ बेहद भाग्यशाली रेमेंट इमॉर्टल्स किसी तरह इमॉर्टल आर्टिफैक्ट का सहारा लेकर एब्सोल्यूट यिन एनर्जी को अपने पास आने से रोकने में सफल हो जाते हैं। स्कार्ड रेमेनेंट इमॉर्टल अपने इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के नीचे खड़ा होकर कहता है कि भले ही उसके पास 2 इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स उसकी रक्षा कर रहे हों, लेकिन इस तरह हमेशा टिके रहना संभव नहीं है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे किसी भी कीमत पर इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी ओर उसके पीछे मौजूद माओ युंजी कहता है कि फिलहाल उन्हें समय निकालना चाहिए। उसके अनुसार दूसरे फैक्शंस के प्रोफाउंड फाउंडेशन एक्सपर्ट्स जल्द ही यहाँ पहुंचने वाले हैं और अगर वे तब तक टिके रहे तो बाहर और अंदर दोनों तरफ से मिलकर हमला किया जा सकेगा। तभी एक और रेमनेंट इमॉर्टल दांत भींचते हुए कहता है कि इस यूनिवर्स की हेवनली डाओ विल शायद पहले ही किसी के द्वारा रिफाइन करके बदल दी गई है। ऊपर से एब्सोल्यूट यिन ओरिजिन एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाई गई यह पियरलेस किलिंग फॉर्मेशन भी मौजूद है। वह गंभीर स्वर में सोचता है कि ऐसा असंभव काम अगर कोई कर सकता है तो क्या वह एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑन रीइंकार्नेशन हो सकता है। इस पर दूसरा हुडेड रेमिनेंट इमॉर्टल तुरंत जवाब देता है कि अगर वह नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है। आखिर उसी ने उस समय एब्सोल्यूट यिन कैलेमिटी को संभाला था और उसके पास इमॉर्टल रियलम की पावर भी मौजूद है। वह निष्कर्ष निकालता है कि यह व्यक्ति शायद बहुत लंबे समय से इस पूरी योजना की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक माओ युंजी की नजर सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह हैरानी से पूछता है, तुम
आखिर कौन हो? अगले ही पल वह उसे देखकर अनजाने में पुकार उठता है, गुचेंग। लेकिन तुरंत ही अपनी बात बीच में रोक देता है और गंभीर चेहरे के साथ बुदबुदाता है, नहीं, ये सही नहीं हो सकता। माओ युनजी अचानक ऊंची आवाज में घोषणा करता है, तो तुम ही एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रीइंकार्नेशन हो। अब समझ आया कि तुमने गुचांग को अपना डिसाइपल क्यों बनाया और अपनी इनहेरिटेंस उसे क्यों सौंपी। तुम शुरू से ही उसके शरीर पर कब्जा किए हुए थे, उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके पूरे अपर रियलम में घूमते रहे और इतने लंबे समय से इस चौंका देने वाली ग्रैंड स्कीम की तैयारी करते रहे। यह सुनकर स्कार्ड रेमेंट इमॉर्टल हैरानी से बोल उठता है, तो असली सच्चाई यही थी। तभी तो गुचेंग की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में इतनी डरावनी स्पीड से बढ़ी थी। वहीं ओल्ड हुडेड रेमेंट इमॉर्टल गहरी सांस लेकर कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना सावधान होगा कि इस वक्त भी अपना डिस्गाइज बनाए रखेगा। फिर वह जोर से उसे एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रीइंकार्नेशन कहकर पुकारता है। दूसरी तरफ गुचांग उनकी बातें सुनकर पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। वह उन्हें ऐसे देखता है जैसे उनकी बातों पर यकीन ही न कर पा रहा हो। इसके बाद वह अपना इमॉर्टल डाओ वेस्ट निकालता है और शांत स्वर में कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये लोग अपने दिमाग में कैसी अजीब अजीब कहानियां बना चुके हैं, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया। माओ युनजी की नज़र जैसे ही गुचेंग के हाथ में मौजूद इमॉर्टल आर्टिफैक्ट पर पड़ती है, उसकी आंखें सदमे से फैल जाती हैं। वह कांपती आवाज में चिल्लाता है, वह ग्रेट डाउ ट्रेजर वेज है। बाकी रेमेनेंट इमॉर्टल्स भी उसे देखकर बुरी तरह दंग रह जाते हैं। लेकिन अगले ही पल माओ युनजी के चेहरे पर अचानक समझ आने वाला भाव उभरता है और वह कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, नहीं, तुम एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रीइंकार्नेशन नहीं हो। आखिर तुम कौन हो जिसके पास ऐसा टैबू आर्टिफैक्ट मौजूद है? गुचेंग केवल हल्की सी मुस्कान देता है और पूछता है, क्या तुम लोग हमेशा से करंट इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स का नाम मेरे सिर पर नहीं मढ़ना चाहते थे? फिर वह आगे कहता है, वैसे एक मायने में देखा जाए तो तुमने गलत इंसान भी नहीं चुना। इतना कहते ही गुचेंग अपनी भयानक डेमोनिक एनर्जी को मुक्त कर देता है। उसकी डेमोनिक इनकारनेशन पल भर में विशाल आकार धारण कर लेती है और सामने मौजूद इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को चूर चूर कर देती है। गुचेंग ठंडे स्वर में घोषणा करता है कि ये सभी लोग उसकी एस्केंशन के लिए केवल ईंधन बनकर रह जाएंगे। कई दिन बाद रेमनेट इमॉर्टल्स का एक और समूह कुंजी यूनिवर्स में पहुंचता है और सामने बैटल के बाद बची हुई तबाही को देखकर सन्न रह जाता है। बुद्धस्ना अपनी विशेष आई टेक्निक का उपयोग करके आसपास के निशानों को देखता है और कहता है कि कुंजी यूनिवर्स से पहले भागकर निकले कैदियों की यादों के अनुसार इस यूनिवर्स के भीतर एक बेहद प्राचीन अस्तित्व छिपा हुआ है। उसी ने एपॉक ट्री चुराया था और अनगिनत एपॉक्स तक योजना बनाकर आज के दिन का इंतजार किया ताकि वे सभी उसके लिए फ्यूल बन सकें। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट कहता है कि एपॉक ट्री उसी यूनिवर्स के भीतर है और उसके साथ इमॉर्टैलिटी पाने का अवसर भी मौजूद है। फिर वह बुद्ध क्षंति से पूछता है कि उनका क्या इरादा है। बुद्धसना हल्की सांस लेकर जवाब देता है कि यह बूढ़ा भिक्षु यहीं से सब कुछ देखना ही उचित समझेगा। उसके अनुसार जोखिम बहुत बड़ा है और यह यात्रा शायद केवल एक तरफ की साबित होगी। लुशियानियर फीमेल एंसेस्टर भी उसकी बात से सहमत होती है। वह कहती है कि उनके सामने पहले भी कई प्रोफाउंड फाउंडेशन एक्सपर्ट्स और डाओ अचीवर्स की पूरी सेना उस यूनिवर्स में दाखिल हुई थी, लेकिन उसके बाद उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट उसकी ओर देखकर कहता है कि खतरा सचमुच मौजूद है, लेकिन उनकी आंखों के सामने इमॉर्टैलिटी पाने का अवसर भी उतना ही वास्तविक है। अगर वे इस मौके को खो देंगे तो पता नहीं अगला अवसर कब मिलेगा। फिर वह जीवू होली एंसेस्टर से पूछता है कि क्या उसने अपना फैसला कर लिया है। वह बिना एक पल गंवाए उनकी ओर पीठ फेर लेती है और कहती है कि ग्रैंड वॉइड गॉड क्लैन अपनी मौजूदा फाउंडेशन को इस तरह के दांव पर नहीं लगा सकता। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट केवल तिरस्कार से हंसता है और उन्हें डरपोक कहकर पुकारता है। मन ही मन वह सोचता है कि अगर इस समय सभी के मन में डर बैठ गया तो बाद में उसके लिए कैनन फोडर कौन बनेगा। उसी समय दूर कुंजी यूनिवर्स की विशाल सीमा के भीतर अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैल जाती है। यह दृश्य देखते ही वहां मौजूद सभी रेमेंट इमॉर्टल्स का ध्यान उसी दिशा में चला जाता है। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट के पास खड़ा व्यक्ति अविश्वास से पूछता है कि क्या उसकी आंखें धोखा दे रही हैं या सामने सचमुच इमॉर्टल गेट दिखाई दे रहा है। दूर ध्यान से देखने के बाद वह सदमे में चिल्लाता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में इमॉर्टल गेट की ओर बढ़ रहा है। क्या वह डिवाइन रूइंस का मास्टर हो सकता है? यह देखकर लुशियानियर फीमेल एंसेस्टर कहती है कि इस समय इमॉर्टल गेट का प्रकट होना निश्चित रूप से डिवाइन रूइंस के मास्टर द्वारा रचा गया एक और ट्रैप है ताकि वे सभी उसमें फंस जाएं। वह साफ शब्दों में कहती है कि ग्रैंड वॉइड गॉड क्लैन इसमें हिस्सा नहीं लेगा और बाकी लोग जो चाहें करें। भीड़ की झिझक देखकर वन आइड ओल्ड डाओइस्ट गुस्से से चिल्लाता है कि इमॉर्टैलिटी का अवसर सामने होने के बावजूद वे लोग डरकर पीछे हट रहे हैं, जबकि उनकी लाइफ स्पैन पहले ही अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है। वह घोषणा करता है कि जो भी अंतिम कदम उठाने का साहस रखता है वह उसके साथ चले और मिलकर इमॉर्टैलिटी का रास्ता बनाए।
तभी एक रेमिनेंट इमॉर्टल जोर से कहता है कि डाओ ब्रदर वन आइड बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ दर्जनों रेमिनेंट इमॉर्टल्स इकट्ठा हैं और उनके पास किसी भी यूनिवर्स को कुचल देने जितनी शक्ति है। फिर उन्हें एक अकेले अस्तित्व से डरने की क्या जरूरत है, चाहे ये खुला हुआ ट्रैप ही क्यों ना हो। वे सब मिलकर अपनी शक्ति से इसे तोड़ देंगे। अगले ही पल सभी लोग हैरानी से देखते हैं कि डिवाइन रूइंस का मास्टर वास्तव में उनकी आंखों के सामने अपनी इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा है। कोई जोर से चिल्लाता है, डिवाइन रूइंस का मास्टर इमॉर्टल ट्राइब्यूलेशन से गुजर रहा है। यही हमारा हजारों सालों में मिलने वाला सबसे बड़ा मौका है। जब तक वह कमजोर है उसी समय उसे खत्म कर दो। जो लोग भाग गए हैं वे बाद में पछतावे से जल उठेंगे। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट तुरंत अपनी सुप्रीम टेक्निक का प्रयोग करता है। जलती हुई अग्नियां पूरे संसार को रोशन कर देती हैं, जबकि बाकी कल्टीवेटर भी बिना देर किए अपने अपने सबसे शक्तिशाली अटैक्स छोड़ देते हैं। अनगिनत भयानक अटैक्स एक साथ गूचेंग पर टूट पड़ते हैं, ठीक उसी समय जब वह इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन के बीच खड़ा दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही यह विनाशकारी बैरेज उस पर गिरता है, आसपास का पूरा वातावरण ऊर्जा के भारी दबाव से बुरी तरह कांप उठता है। आसमान में अराजक बिजली लगातार गिरने लगती है। यह देखकर होंग्यू घबराकर चिल्लाती है, सीनियर, लेकिन टाओ याओ उसे शांत रहने के लिए कहती है। वह मुस्कुराकर बताती है कि वे सभी लोग पहले ही ट्रैप में फंस चुके हैं। होंग्यू हैरानी से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सीनियर अभी इमॉर्टल ट्राइब्यूलेशन से नहीं गुजर रहे। टाओ याओ हल्की हंसी हंसती है और कहती है कि जिसे होंग्यू इमॉर्टल ट्राइब्यूलेशन समझ रही है वह वास्तव में केवल उसकी आर्टिफिशियल इमॉर्टल गेट है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि गुचेंग पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। फिर हंसते हुए मजाक में कहती है कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा बता दिया है और कहीं ऐसा न हो कि उसके दोबारा जीवित होने के तुरंत बाद उसे चुप ही करा दिया जाए। उधर बाकी कल्टीवेटर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि डिवाइन रूइंस के मास्टर की ऑरा पूरी तरह गायब हो चुकी है। लगता है वह राख बन चुका है और उसका अस्तित्व पूरी तरह मिट गया है। दूसरा ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है कि यह मौत उसने खुद अपने लिए चुनी। ऐसे समय पर इमॉर्टल बनने की कोशिश करके क्या वह साफ तौर पर उन्हें कमजोर समझ नहीं रहा था। लेकिन तभी अचानक इमॉर्टल गेट की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगती है और सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। अगले ही पल वे देखते हैं कि इमॉर्टल गेट धीरे धीरे खुलने लगा है। कोई अविश्वास से चिल्लाता है, इमॉर्टल गेट खुल गया, जल्दी करो। अनगिनत एपोक्स तक इंतजार करने के बाद सभी रेमेनेंट इमॉर्टल्स पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। उनकी आंखों में दीवानगी साफ दिखाई देती है और वे जोर जोर से चिल्लाते हैं कि इमॉर्टल बनने का यह अवसर केवल उन्हीं का है। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।